अगर गाड़ी का स्टीयरिंग हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेट ऐसे जोर से करे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसकी व्हील बैलेंसिंग में इशू। स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ के रखना पड़े किसी भी साइड पे, राइट या लेफ्ट पे जो पुलिंग कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट में इशू है। सादा रिम के ऊपर सिंपल वेट, और अगर आपका रिम अलॉय है तो उसके ऊपर स्टिकी टेप वाला। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं राना उमर। दोस्तों, गाड़ी की नब्ज आपके हाथ में होती है। अगर आपने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हाथ रखा हो और आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी अगर कोई भी चीज़ करेगी तो आपको उसकी फील आएगी, बशर्ते कि आपको उसके बारे में मालूमात हों। मिसाल के तौर पे अगर गाड़ी का स्टीयरिंग हाई स्पीड के ऊपर वाइब्रेट ऐसे ज़ोर से करे तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसकी व्हील बैलेंसिंग में इशू है। अगर आपको गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ज़ोर से पकड़ के रखना पड़े किसी भी साइड पे, राइट या लेफ़्ट पे जो पुलिंग कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट में इशू है। अगर आपकी गाड़ी दाएँ से बाएँ टर्निंग के ऊपर शोर करती है तो इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का कोई ना कोई एंगल ऐसा ख़राब है जिसकी वजह से गाड़ी स्मूथ टर्निंग नहीं कर रही और ना ही स्टीयरिंग व्हील वापस आ रहा होगा। तो आज हम दोस्तों आपको बताएंगे व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के बारे में कि ये क्या होती है और इसकी कितनी अहमियत है। तो चलें दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि व्हील बैलेंसिंग होती क्या है और करते क्या है। ये हमारे सामने एक मशीन है और इसके ऊपर हमने एक टायर लगाया है। जो वॉबलिंग होती है उसका मकसद सिर्फ वो इस वजह से आती है कि जब हम गाड़ी का टायर घुमाते हैं, अगर वो टायर और रिम आपस में बैलेंस ना हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक वेट लगा हुआ है, ये वेट बेसिकली रिम और टायर को बैलेंस कर रहा है। और जब हम इसको घुमाते हैं तो घुमाने के बाद जो है इसका हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे वेट लगेगा और कहाँ पे नहीं लगेगा। जैसे कि अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली व्हील रन करेगा। रन करने के बाद ये खुद ब खुद स्टॉप होगी। स्टॉप होने के बाद इसके जो मीटर है उसके अंदर डिजिटल नंबर्स में आ जाएगा कि इसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड के ऊपर टायर के ऊपर वेट लगने वाला है। जैसा कि इसकी राइट साइड के ऊपर 15 का वेट लगेगा मिलीग्राम का और लेफ़्ट साइड के ऊपर 50 का लगेगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये कौन से एंगल पे आके ये राइट होगा। यहाँ पे इसका राइट साइड की साइड पे रिम की हमें 15 mg का वेट लगाना पड़ेगा, और अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड को देखेंगे तो इसी तरह हमें वहाँ पे भी 50 का वेट लगाना पड़ेगा। जो वॉबलिंग है उसको ख़त्म करने के लिए आपको हर सूरत में वेट लगाना पड़ता है। सादा रिम के ऊपर सिंपल वेट, और अगर आपका रिम अलॉय है तो उसके ऊपर स्टिकी टेप वाला आपको वेट दरकार होगा। तो इसी तरीके से व्हील बैलेंसिंग की जाती है जिससे आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग की वॉबलिंग ख़त्म हो जाती है और आपकी गाड़ी स्मूथ रन करती है हाई स्पीड के ऊपर भी। इस वक्त दोस्तों हम गाड़ी को अलाइनमेंट करवाना चाह रहे हैं और उस मकसद के लिए हम उसको लिफ्ट मशीन पे ले आए हैं जो कि अलाइनमेंट मशीन है। अब उसके साथ लेज़र बीम कैमरास फिट हो रहे हैं। ये लेज़र बीम कैमरास जो हैं ये व्हील अलाइनमेंट के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त इस गाड़ी की अलाइनमेंट के लिए इस मशीन के अंदर ब्रांड का डाटा दिया जा रहा है, क्योंकि इस मशीन के अंदर इसी ब्रांड का डाटा मौजूद है। वो उसी को रीड करेगी और उसी को रीड करके वो गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट करेगी। अब ये चारों व्हील का डाटा इस गाड़ी के अंदर मौजूद होने के बाद अब हमारी स्क्रीन पे आना शुरू हो गया कि अलाइनमेंट के अंदर कितना फ़र्क है। गाड़ी के कैमरे लगने के बाद अब हम गाड़ी को लिफ्ट अप कर रहे हैं। लिफ्ट अप करने के बाद हम देखेंगे कि इसकी अलाइनमेंट में कितनी वेरिएशन है, फिर हम उसको दूर करेंगे। अब ये कैमरे मशीन के ऊपर लेज़र बीम कनेक्शन के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि उधर कैमरे लगे हुए हैं और इधर लेज़र बीम कनेक्शन लगे हुए हैं। ये लेज़र बीम कनेक्शन आपस में एक दूसरे की रीडिंग से चलते हैं और यहीं से वेरिएशन क्लिक होगी और जो कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगी। घुटनों पे आके रुकेगी तो वो काम करेगी। रख दिए गए हैं और अब गाड़ी को आगे पीछे किया जाएगा। आगे पीछे करने के बाद हमें उस कंप्यूटर के ऊपर पता चलेगा कि गाड़ी के तमाम पहलू
जिनके ऊपर हम व्हील अलाइनमेंट बेस करके करते हैं वो ठीक हैं तो वो ग्रीन सिग्नल देगी और फिर उसका नेक्स्ट पेज हमारे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। हाँ जी कर इस वक्त गाड़ी को आगे पीछे करके देखा जा रहा है कि उसके अंदर कोई किसी किस्म की एबनॉर्मल वैल्यू तो नहीं आ रही। जैसे ये रेड स्पॉट आया है ये अभी हमें बताएगा कि कौन सा व्हील किस एंगल के ऊपर कितना वेरिएट कर रहा है उसकी एक्चुअल अलाइनमेंट के लिए दिए गए डेटा से। अभी गाड़ी हम पीछे करेंगे तो पीछे करने के ऊपर आपका एरो का निशान बता रहा है कि गाड़ी पीछे जा रही है और पीछे जाने पे अगर वो ग्रीन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके पिछले व्हील की अलाइनमेंट में किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं। अब जब हमने ये देख लिया है कि गाड़ी जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं है तो अब हम उसके व्हील लॉक कर देंगे। व्हील लॉक करके अब हम अलाइनमेंट उसकी देखेंगे और उसको करेंगे। ये अब हम स्टीयरिंग व्हील को लॉक करेंगे। स्टीयरिंग व्हील को लॉक करने का मकसद ये है कि इसके दोनों व्हील के ऊपर जो लगे कैमरे हैं उनके थ्रू हम इसकी वेरिएशन को एडजस्टमेंट को देख सकें कि कितनी आउट है अलाइनमेंट, और तमाम डिग्रीज़ हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी और हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट में कितना फ़र्क है। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ओके करने के बाद हमारे पास इसके व्हील्स की तमाम एंगल्स आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये व्हील अलाइनमेंट के बारे में बता रही है कि 35 डिग्री है, ये इसकी कास्टर के बारे में बता रही है और ये कैम्बर के बारे में। आप यहाँ पे देख रहे हैं 3.7 डिग्री का निशान है, क्योंकि जो मैंने पहले आपको बताया कि ये तमाम एंगल्स जो हैं ये डिग्रीज़ में होते हैं। अगर इनमें किसी किस्म की यहाँ पे आप देखें कि वेरिएशन और एरोज़ दिए हुए हैं कि टायर जो है वो यहाँ पे बता रहा होगा कि कितना दाएं या बाएं मूव करना है। इसी तरह हमारा कास्टर भी बता रहा होता है कि कितना दाएं आगे या पीछे इसका टायर मूव कर रहा है। इसी तरह से अलाइनमेंट के अंदर भी हमें अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये कैसे है और इसका कैम्बर भी कितने डिग्री के ऊपर मूव कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हमें एक कंप्यूटराइज्ड मशीन की मदद से, जिसके अंदर ऑलरेडी इस गाड़ी का डेटा मौजूद है, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज़ उसकी ख़राब होंगी वो मशीन के ऊपर आ जाएंगी। फिर हम उसकी अलाइनमेंट कास्टर तो इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगी, जिससे ये तमाम जो रेड वाले एरियाज़ हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि राइट साइड के ऊपर 0.00 डिग्री है और लेफ़्ट साइड के ऊपर इस वक्त 0.35 डिग्री है। इसका मतलब है कि इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर टायर की अलाइनमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे ही हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जैसे ये 0 है वैसे ही ये भी 0 हो जाएगी और ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अलाइनमेंट अब परफेक्ट है। अभी इस गाड़ी की अलाइनमेंट करने के लिए जो इसमें 0.35 डिग्री का फ़र्क है उसको ख़त्म करने के लिए इसका टायर रॉड एंड लूज़ किया गया है। टायर रॉड एंड लूज़ करके अब हम कंप्यूटर के ऊपर देखेंगे कि उसके अंदर उसके डिग्रीज़ कहाँ पे बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं। इसी तरीके से इसकी अलाइनमेंट का जो भी डिफरेंस होगा उसको ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पे इस गाड़ी के टायर रॉड एंड को टाइट किया जाएगा। टाइट करने के बाद इसके डिग्रीज 0 हो जाएंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका राइट साइड तो 0.00 था और अब लेफ़्ट साइड का जिसके ऊपर 0.35 डिग्री का फ़र्क था वो ख़त्म हो गया है। अब ये दोनों साइड के जो व्हील्स हैं वो 0 डिग्री के ऊपर हैं। इसका मतलब है कि ये इस वक्त परफेक्ट अलाइनमेंट में है। इसका कैम्बर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है, ग्रीन है। जो इसकी रियर व्हील के कैम्बर हैं उनके अंदर कोई किसी किस्म की वेरिएशन नहीं, क्योंकि ये पीछे ट्रेलिंग आर्म है। ट्रेलिंग आर्म के साथ इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मुख्तलिफ अंदाज में काम करती है। जो व्हील कैम्बर और अलाइनमेंट का फ़र्क है वो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में बासानी नज़र आ जाएगा, जैसे इस गाड़ी के अंदर ये चीज़ें मालूम हो रही हैं। तो आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट क्या होती है। गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट बेसिकली गाड़ी के एंगल्स की एक सिमेट्री होती है, जिसको जियोमेट्रिकल सिमेट्री ऑफ एंगल्स भी कहा जाता है। ये गाड़ी हम एक उठा रहे हैं, इसको लिफ्ट अप करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या फंक्शन करती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आप गाड़ी को सबसे पहले व्हील अलाइनमेंट या बैलेंसिंग के लिए लेके जाएं तो वो सबसे पहले इसके शॉक एब्जॉर्बर चेक करेंगे। शॉक एब्जॉर्बर के अगर ऊपर माउंट्स जो हैं वो ख़राब हों तो भी आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट और कैम्बर में फ़र्क आ जाएगा। ये कैम्बर, कास्टर और टो होता क्या है, इस चीज़ को समझने के लिए हमें गाड़ी को लिफ्ट करना है और लिफ्ट करने के साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कि इसके अंदर
कौन से ऐसे एंगल हैं जो अहम हैं, जिनके बारे में मालूमात होना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आपकी फील जो कि आपको गाड़ी की नब्ज़ यानी स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखने के बाद अंदाज़ा होगी। यहाँ पे हमारे पास जो गाड़ी के अंदर ये उसका बॉल जॉइंट है जो कि गाड़ी का स्टीयरिंग एक्सिस कहलाता है। टायर का ये मिड पॉइंट जिसके ऊपर टायर चलता है ये टायर का सेंटर एक्सिस कहलाता है, ये टर्निंग रेडियस का एक्सिस कहलाता है। इन दोनों को अलाइन करेंगे तो हमारे पास गाड़ी की बेहतरीन व्हील अलाइनमेंट आ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी के टायर इस साइड से खाए जा रहे हों तो इसका मतलब है कि आपका कैम्बर वो आउट है। कैम्बर बेसिकली होता क्या है? कैम्बर टायर का सड़क के ऊपर बिल्कुल फ्लैट होना कैम्बर कहलाता है। कैम्बर हमेशा डिग्रीज में इन और आउट होते हैं। अगर आपकी गाड़ी का टायर अंदर से खाया जाए तो समझें कि ये कैम्बर अंदर वाली साइड से ख़राब है, यानी कि ये पॉजिटिव साइड पे है। अगर आपका टायर लेफ़्ट साइड की बाहर वाली यानी दीवार से खाया जाए, ये वाली साइड इसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाए और ज़्यादा रगड़ी जाए तो इसका मतलब है कि आपका कैम्बर नेगेटिव साइड पे है। तो इसके लिए आपको टायर को बिल्कुल फ्लैट सरफेस सड़क के ऊपर लगनी चाहिए ताकि इसका वेयर आउट बिल्कुल एक जैसा हो। इसी तरह से अगर हम टो की बात करें तो आपकी गाड़ी के दोनों टायर बिल्कुल सीधे एक जैसे अलाइन होने चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का एक टायर अंदर की तरफ है और एक टायर बाहर की तरफ है तो इसका मतलब है कि आपकी टायर की टो जो है वो ख़राब है। अब कास्टर क्या है? कास्टर बेसिकली आपके स्टीयरिंग एक्सिस का आउट हो जाना है, यानी आपका एक व्हील आगे या पीछे हो जाए, यहाँ से ये पीछे चला जाए तो आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के अंदर प्रॉब्लम नज़र आएगी। स्टीयरिंग व्हील आपका स्मूथली वापस नहीं आएगा। इसी तरह से टो जो कि गाड़ी के टायर के आगे या पीछे और दाएं या बाएं और इसी तरह तमाम चीज़ों को हम अगर अलाइन कर दें तो ये एक तमाम एंगल एक सिमेट्री में आ जाएंगे। तो आइए हम अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की अलाइनमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम अलाइनमेंट मशीन के ऊपर एक गाड़ी को लगाएंगे और उसके कैमरे लगाने के बाद हाईटेक मशीन हमें बताएगी कि गाड़ी के अंदर कितने डिग्रीज़ का है, क्योंकि ये तमाम एंगल डिग्रीज़ के अंदर हम मेजर करते हैं। इनके आउट होने का भी नेगेटिव और पॉजिटिव हम डिग्रीज़ में लेते हैं। तो अभी हम एक गाड़ी को लिफ्ट पे लगाएंगे और देखेंगे कि उस गाड़ी के एंगल्स में कितना फ़र्क है और अलाइनमेंट के अंदर कितना फ़र्क है, ये हमें उस मशीन से अंदाज़ा होगा। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं एक आम सी जगह पे जहाँ पे आम तरीके से वर्कशॉप के अंदर व्हील अलाइनमेंट की जाती है, जहाँ पे कैमरे और हाईटेक मशीनरी का कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ पे सिर्फ एक अदद रॉड है, ये रॉड सिर्फ इस्तेमाल होता है। यही रॉड इसका टो, कास्टर और कैम्बर इन चीज़ों के बारे में बताता है। ना कोई इसके अंदर हम डिग्री को देख सकते हैं, ना ही हमें ये पता लगेगा कि इसका कास्टर कितने डिग्री आउट है। सिर्फ हम ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से अगर गुज़र गया है और यहाँ पे ये प्रॉपर है टायर की साइड वॉल के साथ, तो इसी तरीके से हम पीछे से देखेंगे कि ये पीछे से टायर की वॉल के साथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गुज़र रहा है। तो यहाँ से ये रॉड अंदाज़ा देगा कि गाड़ी का टो, कैम्बर, कास्टर सब ठीक है, मगर इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं। दोनों की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक जगह पे अगर आपको ये 300 रुपये में रॉड के साथ अलाइनमेंट करके दी जाती है तो हाईटेक वाली जगह के ऊपर आपको वही अलाइनमेंट 1500 से 2500 के दरमियान बनेगी। इसी तरीके से इस फ़र्क को मद्देनज़र रखते हुए जदीद गाड़ियों के अंदर जदीद तरीके के साथ कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ व्हील अलाइनमेंट, कैम्बर, कास्टर और टो एडजस्ट किया जाता है और उसी तरीके से हाईटेक मशीन्स के ऊपर गाड़ी के व्हील बैलेंस किए जाते हैं। प्रोटोकॉल्स गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के वही हैं कि गाड़ी की सस्पेंशन को पहले चेक किया जाए, जिसके अंदर सबसे पहले उसका कैम्बर चेक करने के लिए उसके शॉक एब्जॉर्बर को चेक किया जाएगा, उसके कुशन बुश को चेक किया जाएगा, उसके टाई रॉड एंड स्टीयरिंग को चेक किया जाएगा, लोअर आर्म्स और उसके बॉल जॉइंट को चेक किया जाएगा। अगर इन चीज़ों में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, तो गाड़ी व्हील अलाइनमेंट के लिए रखी जाएगी और उसको पिट पर लगाने के बाद या लिफ्ट पर लगाने के बाद उसकी अलाइनमेंट की जाएगी। अगर इन चीज़ों में से किसी में भी सस्पेंशन के अंदर प्रॉब्लम है तो पहले सस्पेंशन ठीक कराया जाएगा और उसके बाद गाड़ी की अलाइनमेंट कराई जाएगी। इन चीज़ों का जहन में ध्यान रखते हुए आइंदा मुझे उम्मीद है कि आप लोग हाईटेक और आम वर्कशॉप के फ़र्क को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि गाड़ी की नब्ज़ यानी स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखते ही आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कितनी ख़राब है और उसको कितना ठीक रखना है।
उर्दू पॉइंट के साथ राना उमर। और देखते रहिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहें। शुक्रिया।